लो जी, और एक बड़ी बात छिड़ गई विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की, सबसे बड़ी बात। और ये बहस और भी बढ़ गई। तो वो एक फ्रॉड है। क्या पैसा नहीं मांगते लोगों से? 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। कोर्स को लेकर वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूँ उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे एमबीए के लिए आया हूं, 10 डे एमबीए होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। आप आज जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी। यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई। इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत प्यार से तो बोल रहा हूँ आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूँ आप पे। और अब आप और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट, मैं और उठाऊंगा सवाल आपसे, क्योंकि आज सारे सवाल नहीं कर रहा। मुझे पता है, क्योंकि आपको मजा आता है। पहले भी आपने किसी के साथ किया था, कोई जेंटलमैन है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, किसी को याद है क्या नाम था? चलो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज। आपको इसमें शायद मजा आता है, स्वाद आता है। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो, आपके किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना हो। आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब मदद करो। पर जाने मन ये कह रहा था, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने बोल दिया भाई एक बात बताओ, हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स। पर आप भी तो भाई 50 रुपए की, 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1,000 रुपए की फोटो, 2,000 रुपए की फोटो, क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। आप कॉन्वर्सेशन को उस दिन एक डायरेक्शन पर लेके गए, बस यही रिक्वेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए था। भाई मैंने तो आपसे इतना कहा था कि मेरी दूसरी साइड भी सुन लेना, है ना? आपने इतना लंबे लंबे कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया, प्यारे विवेक और न जाने क्या क्या लिख दिया। भाई जब आप जज बनते हो तो जज बनो जज। आप रिस्पेक्टेबल आदमी हो, लेकिन जब जज बनते हो तो किसी की एप्लीकेशन पे जजमेंट नहीं होता है। सामने वाले को नोटिस देना होता है, उसको बुलाना होता है, दोनों पक्षों को सुनना होता है। हाँ, एविडेंस लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जज अपनी जजमेंट को रिजर्व करता है, इंटेलिजेंस लगा के अपनी जजमेंट देता है। आपने 10 मिनट में जजमेंट दे दिया, स्टॉप स्कैम बिजनेस, और मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया, गंजे को कंगी, 10 रुपए, 100 रुपए, क्या क्या लिख दिया आपने। मैं भी तो बोल सकता हूं ना आपके बारे में। यही कह रहा था भाई, आप इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुला लो, आपका ऑफिस, आपकी जगह, आपके लोग, फिर क्यों नहीं बुलाया? आज तक वेट ही कर रहा था मैं। बैकग्राउंड को जानने की आपने कोशिश नहीं करी उनके बारे में। सेकंड पार्ट आपने सुना, एक बार पूछ तो लेते, एक बारी बात तो करते। हाँ,